अरे देश के गद्दारों, कोई पूछने वाला है? चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस, सपा, इनसे कोई पूछने वाला है, सवाल करने वाला है? बेंगलोर में जो घटना हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को? महाकुंभ में इतने थे, वहां तो 3 ही लाख थे। महाकुंभ में कितने जनसंख्या थे जो मेला देखने आए थे? वहां का दुर्घटना दिखाई दे गया, बेंगलोर का नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल याद करो, मुर्शिदाबाद अभी भी जो जल रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहाँ है चंद्रशेखर आजाद? कहाँ है रवीश कुमार? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस से जब सवाल किया जा रहा है तो कहता है ये अभी मेरा सवाल नहीं है। कहता मैं 20-25 को जाऊंगी, वो एक कांग्रेस की लीडर बोल रही है पश्चिम बंगाल, वहां मैं डिबेट करूंगी। ये क्या मतलब है? देश में कहीं भी घटना हो तो डिबेट तो कहीं भी हो सकता है, उसके बारे में तो सफाई आप कहीं भी दे सकते हैं। ये दोगलापन है, दोगलापन दिखाता है। देश को लूटने और बर्बाद करने में केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस, सपा, ये अवेसी, ये सब हैं शामिल उसमें। कोई छूटा नहीं है। केवल हिंदुत्व को बचाने के लिए केवल एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। हम लोगों को अंधभक्त कहा जाता है, हम लोग हैं अंधभक्त। अगर अपने देश और हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर बीजेपी के साथ है तो हैं अंधभक्त। कहाँ मर गए हैं आप सब? रवीश कुमार जो जोर जोर से चिल्लाता है, बीजेपी के विरोध में रहता है, एक टीवी डिबेट में आतंकवादियों को कितने सम्मानित से बुला रहा था। मुर्शिदाबाद घटना में कह रहा है कि ये एंटी सेल है, गोदी मीडिया है, घटना दिखाया जा रहा है, रुक जाओ, 1-2 दिन वेट कर लो। कितने दिन वेट करें? हमारे हिंदू भाई बहन कट रहे हैं वहां, कितने दिन वेट करें? हमको आपको सब उठना होगा, जगना होगा, इस नींद से दिखाना होगा। हमको भी हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं और हम एक नहीं हैं। 80% हो के भी एक नहीं हैं, इसलिए कट रहे हैं। और ये आग आएगी मेरे घर, आपके घर, ये सबके घर जाएगी एक दिन धीरे धीरे। इसलिए समय है, जगो और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। शर्मिष्ठा गिरफ्तार हो गई, 1400 किलोमीटर से आ गया गाजियाबाद अरेस्ट करने। वहां मुर्शिदाबाद पुलिस वालों को नहीं दिखाई दिया, ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दिया। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम एक होके भी एक नहीं हैं। ऐसा रहा तो एक दिन कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, न हम न आप। अब बर्बाद करने में देश का बस इन्हीं लोगों का हाथ है। इसकी वीरता पे बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। अरे पूछो जाके, क्या अखिलेश की घरवाली सिंदूर लगाती है? उसको सिंदूर की कीमत मालूम होगी क्या? राहुल गांधी की बहन सिंदूर लगाती है, उसको सिंदूर की कीमत पता होगी? सिंदूर की कीमत वो जाने जिसके सर में सिंदूर है। ये क्या जानेंगे? पीओके की बात करते हैं, क्या बीजेपी सरकार में पीओके गई थी? हलवा है, ऐसे ले आएगा पीओके? आएगा, बहुत जल्द आएगा, उसका भी टाइम आएगा। हमारे 54 सैनिकों को किसने छोड़ा था मरने के लिए पाकिस्तान में? उनके 93,000 छोड़ दिए थे, किसने छोड़ा था? इसके लिए कोई सवाल नहीं करेगा। बहुत जल्द खड़ा हो जाएंगे उसके लिए कि राम जन्मभूमि का कोई प्रमाण है। जब वक्त वोट पे बात आएगी तो कहेंगे ये तो 200-300 साल की बात है। उनका एक वकील है कपिल सिब्बल, ऐसे ऐसे दोगला हैं जो हमेशा हिंदुत्व को दबाना और एक समुदाय को उठाना। अगर कांग्रेस रहा तो इस देश में हिंदू का वजूद खत्म हो जाएगा। सपा रहा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सपा, कांग्रेस और ये जो आजकल, देखो मैं भी दलित हूँ, मैं कोई वो नहीं, मैं भी दलित हूँ, लेकिन मैं अब ये चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल नहीं मानता। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, देश को लूटना। मंदिर पे बात करेंगे, अरे यही कांग्रेस है जिसने अंबेडकर साहब पार्थिव शरीर के लिए दिल्ली में जमीन नहीं दी थी।
जो दलितों की बात करते हैं, अरबों की ज़मीन पे अपनी समाधि बना रखे हैं। कांग्रेसों वाले समाधि अरबों रुपए की ज़मीन पे है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। जिस प्लेन से हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की पार्थिव शरीर भेजा गया था, उसका बाकायदा किराया उसके घर वालों को भेजा गया था कांग्रेसों की तरफ से। ये दलितों की बात करेंगे। हर जगह ये केवल दलित को मरने के लिए छोड़ते हैं और कुछ नहीं। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में दलित मर रहे हैं, ये इन्हीं की देन है, कांग्रेसों की। सुधर जाओ, अभी भी मौका है।